सिंहासन रोड को भी दो, धनवंतरी को भी दो, आर्टिकल 58 बात की बात है। अपन तो पटेल जनता अपने साथ में अपन परेशानी कोई हजारपुरा की नहीं है, कोई कटापी की नहीं है। ये तो 11 पंचायतों की कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों की समस्या है। और समस्या पैदा सरकारें करती है, उनका विरोध है जनता करती है। और जनता में हमेशा वो शक्ति है कि वो सरकारों को झुकाती आई है। अब हम लोग कमजोरी से बात करेंगे कि सरकार ने कर दिया। पहले ये मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति का होता तो गांव वाले भी कभी प्रयास नहीं करते, हमेशा ये करते हैं उसकी जा रही है जाने दो यार। आज ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं, सामूहिक है, सबकी है। ये कानून सम्मत बनाया है, इसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। कानून क्यों बनाया, हमारे खिलाफ जो कानून बनाया वो हमसे पूछ के थोड़े ही बना है। हमें सबसे पहले इस कानून का ही विरोध करना है कि 2041 की जो नगरीय सीमा ज्ञान आपने जो ये किया है, ये हमारे से बिना राय लिए किया है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस कानून का ही विरोध करना है, ना कि व्यक्तिगत एक पॉइंट का विरोध करना है। ये कानूनी बातें तो वकील साहब कोर्टों में करते रहेंगे। हम सबको वकील नहीं बनना है, हम सबको तो आम आदमी बन के अपनी जमीन को बचाना है। 90% का किसानी से काम करते हैं हम लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। 10% हमारी ज्यादा से ज्यादा आबादी भूमि है पंचायतों में। पहली बात तो नगरीय सीमा में हमें लिया क्यों, हमने मांग की है। सरकार से जो हम मांग करते हैं वो सरकार कभी पूरी नहीं करती, और जिस चीज का विरोध करते हैं वो सरकार आम जनता पे थोपने का काम करती है। इसलिए सरकार की इन नीतियों का विरोध करना हमारा सबसे पहला दायित्व है। ये नीतियां हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब कानून बना के सरकारें उसको लागू कर देती हैं तो भविष्य में हम सबकी जमीनें जाननी है, ये तय है। इसको बचाना है तो एकजुटता से, ना हरदयालपुरा का मामला है, ना कुड़ली का मामला है, ना कोई नला का बालाजी का कटरादल का कोई मामला नहीं है। सबको सामूहिक रूप से, और विरोध कहाँ करें, जिन नेताओं को हमने आज तक चुना है उनको मजबूर करें कि वो रोड पे हमारे साथ बैठे और इस कानून का विरोध करें, और इस चीज से इस आम जनता को वापिस कैसे न्याय मिले इसके लिए संघर्ष करें। वोट दिए 637। अब जैसे ही बजरी का मुद्दा दोबारा आया और वहां गुंडागर्दी शुरू हुई, दोबारा बजरी का खनन शुरू हुआ, तो वहां बहुतायत में 6,500 मतदाता माली समाज के हैं। रिया बड़ी नगर पालिका में चेयरमैन वगैरह 13 पार्षद सारे उनका ही है। वो सारे इकट्ठा हो गए तो हनुमान जी ने कहा मेरा क्या लेना देना है, मैंने एक बार यहाँ बजरी पे विरोध में कर दिया और 50 करोड़ की अगले के पेनल्टी लगवा दी, वो लीज निरस्त करवा दी। बार बार मेरा काम थोड़ी है, आप लोगों ने मुझे क्या दिया है जो मैं आपको लोगों के लिए लड़ाई लड़ूं। उस गांव के मोदी लोगों ने मीटिंग करके, कल वहां जो भी खर्चा हुआ है उसका आकलन मैं आपको नहीं बता सकता, प्रत्येक घर से पैसे उगा के वो मीटिंग की, और कल रात को परसों रात को सरकार को झुका के उस लीज को बंद करवा दिया, सारे मुकदमे दर्ज करवा दिए, और वापस वहां जो पहले की स्थिति उसी पे लाके रख दिया। ये जनता की ताकत है। जनता जिससे हो जाती है सब कुछ हो जाता है। बिना जनता के कुछ नहीं होगा, इन नेताओं के भरोसे नहीं होगा। मैं भी नेतागिरी करूं तो कुछ नहीं होगा। ना तो मुझे आप किसी पार्टी का अध्यक्ष माने, ना कोई ये कि ये है महेंद्र कटरादल की भी जमीन जा रही है, मनोज की भी जा रही है, जाखड़ों की भी जा रही है, बिरखों की भी जा रही है, सबकी जमीन जा रही है। उस जमीन को बचाने के लिए सबको एकजुट होके कानून सम्मत बात, आप स्टे लेने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है, उसमें जो विद्वान हमारे वकील हैं वो करते रहेंगे, वो अपनी प्रक्रिया करते रहेंगे, लेकिन इनके भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें तो रोज बदलती हैं। हम 67 दिन से धरने पे बैठे हैं एसआई भर्ती को निरस्त करने के लिए। इसी मंत्रिमंडलीय उप कमेटी ने न्यायपालिका में यह कहा कि 388 अभ्यर्थी हैं वो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं और इस भर्ती को रद्द किया जाना न्यायोचित है। अब दबाव में आज कल लिख दिया, वापिस दोबारा से एक परिपत्र दे दिया, एक जवाब है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये तो सरकारें तो रोज बदलती हैं। दबाव हमारा होगा तो ये सरकारें बदलेंगी, ये कानून में संशोधन होगा और हमारी जमीन बचेगी। इसके लिए सबको एकजुट होकर
हम सब लोगों को बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के, क्योंकि फिर बड़े नेता जैसे मान लो आज सरकार भाजपा की है तो कुछ लोग पारिक जी के पक्ष में है, कुछ भाजपा के पक्ष में है। पारिक जी वाले ये चाहते हैं कि हम इस रतन जलदारी को कमजोर करें, इस भाजपा का विरोध करें। भाजपा वाले ये चाहते हैं हमारी जमीन तो बचनी चाहिए लेकिन रतन जी मजबूत होने रहने चाहिए। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, नीति एक चलेगी। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सीपीआईएम, ना आरएलपी, सिर्फ आम जनता, और आम जनता विरोध कर रही है सरकार का। सरकार को झुकाना है तो सबको एकजुट होकर हमें आगे की रणनीति बनानी है। वकील साहब आप अपनी कार्रवाई करें, जनता एक कमेटी बना के जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। ये आजादी की तरह घर घर जाकर, और प्रत्येक घर से चाहे 100 रुपए ही ले हो आप। आंदोलन करने के लिए हमेशा पैसों की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक घर से चाहे 100 रुपए ले हो, लेकिन प्रत्येक घर की हिस्सेदारी जब तक इसमें नहीं होगी तब तक अपन लोग जीत नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करके, प्रत्येक व्यक्ति को समझा के, प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ना है और जन आंदोलन बनाएंगे तो हमारी जीत निश्चित है। कोई हमें झुका नहीं सकता, जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, ये नियम बनते रहते हैं, रोज संशोधन होते रहते हैं। सरकार पे दबाव बनाने का एकमात्र जरिया जनता है, पहले सांकेतिक रूप से। अच्छा एक चीज हो रही है, आपत्तियां जितनी ज्यादा दर्ज हो सके प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करे कि गांव में 500 खातेदार हैं तो 500 की 500 आपत्तियां जाए। ये नहीं है कि सामूहिक रूप से 5 आपत्तियां दर्ज हो जाए। आपत्तियों का निस्तारण करने में ही सरकार के पसीने आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको आपत्तियों का निस्तारण उस व्यक्ति को बुलाकर ही करना पड़ेगा। घर बैठे नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपत्ति जो दर्ज करा देगा उसका निस्तारण सरकार को सुनकर करना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग आपत्तियां दर्ज कराएंगे, हजारों आपत्तियां हो जाएंगी, सरकार कब तक निस्तारण करेगी? फिर हम सब लोगों को सांकेतिक रूप से 1-2 बार तो इनको चेतावनी में देकर कुछ ना कुछ आंदोलन करने हैं। फिर एक दिन ऐसा बिल्कुल बचाना है जिस दिन सरकार झुके और हमारी सारी मांगे माने। बताना चाहूंगा कि आपत्ति दर्ज करानी है, महेंद्र जी भाई साहब ने भी कहा है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराओ तो उस पूरी आपत्ति की एक एक फोटोकॉपी साथ लानी है, एक एक फार्म की प्रति लेके जाना है साथ में, और उस पर रिसीव्ड लानी है। वो रिसीव्ड यहाँ लाके जमा करानी है और फिर एक सामूहिक आपत्ति बना के और कोर्ट में पेश करनी है। हाँ। वकील के द्वारा स्टे होगा या कोर्ट का कोई आदेश आएगा वो उसी पे आएगा। व्यक्तिगत आपत्तियों का बहुत कम चांस है, 1% चांस है, उस पर विचार किया जाएगा। इस गवर्नमेंट को देखते हुए मंत्री जी ने स्पष्ट पेपर में दी है ये बात कि व्यक्तिगत आपत्ति पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, जनता की आपत्ति पे, जनता की ताकत पे। तो लोगों को जगाओ, ये जमीनें जाएंगी और पूरी का पूरा परिवार जमीन से बेदखल किया जाएगा, बेघर किया जाएगा। और आज कुछ नहीं कर रहे हो, बाद में मैं ये पत्रकारिता के द्वारा जनता तक और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे परिवार सामूहिक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे।